नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय गणित, इसमें हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम पढ़ेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन करके परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर देखना। पहला सवाल है 3.765। इसको संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखने के लिए एक रेखा खींचेंगे। इस पर 10 बराबर के खंड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर के खंड करके जो संख्या दी गई है वह 3 और 4 के बीच की है। यहाँ अपन लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। इसको अपन 3.0 लिख सकते हैं, इसको 4.0। तो यहाँ आएगा 3.1, यहाँ आ जाएगा 3.1, यहाँ आ जाएगा 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ आएगा 4। 3.76 यानी कि ये संख्या 3.7 और 3.8 के बीच की है। इसका फिर आवर्धन करेंगे। आवर्धन करने के लिए वही 10 बराबर खंड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ लिखना है अपन को 3.7, यहाँ लिखना है 3.8। इसको 3.70 लिख सकते हैं और इसको 3.80। यहाँ आ जाएगा 3.71, यहाँ आएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। तीसरे अंक के लिए जो दी गई संख्या है वो 3.76 और 7 के बीच की संख्या है। फिर इसका आवर्धन करेंगे। आवर्धन करने के लिए वही 10 बराबर खंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ लिखना है 3.76, यहाँ लिखना है 3.77। यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। यहाँ आएगा 3.761, यहाँ आएगा 3.762, यहाँ आएगा 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768,
8, 3.769। तो 3.765 को देखना है तो इस संख्या रेखा पर 3.765 अपन को प्राप्त हो गया। ये तो था दशमलव के बाद 3 अंकों तक उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को देखना। अब एक और उदाहरण जिसमें 4 अंकों तक दशमलव के 4 अंकों तक उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना। जैसे पहला सवाल दिया है 4.26 रेखा बदली, इसका उत्तरोत्तर 4 अंकों तक आवर्धन करना है तो इसको अपन लिख सकते हैं 4.2626, यानी कि जिन 2 अंकों पर रेखा बदलने का चिन्ह है उनकी आवर्ती होती जाएगी। 4 अंकों तक आवर्धन करने के लिए रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर वही 10 बराबर खंड करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये संख्या 4 और 5 के बीच होगी तो यहाँ अपन लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। 4 को 4.0 और 5 को 5.0 लिखा जा सकता है। यहाँ आएगा 4.1, यहाँ आ जाएगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। दूसरे अंक का आवर्धन करने के लिए दूसरी रेखा खींचेंगे। 4.2, तो ये संख्या 4.2 से बड़ी है और 4.3 से छोटी है, इसका फिर आवर्धन करेंगे, वही 10 खंड करेंगे। यहाँ पर आएगा 4.2, यहाँ आएगा 4.3, इसको अपन लिख सकते हैं 4.20, इसको लिख सकते हैं 4.30। यहाँ आ जाएगा 4.21, 4.22, यहाँ आएगा 4.23, यहाँ आएगा 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और यहाँ आएगा 4.29। 4.26 और 4.27 के बीच की ये संख्या होगी। इसका फिर उत्तरोत्तर आवर्धन करना है, उसके लिए फिर संख्या रेखा खींचनी है, उस पर वही 10 समान खंड करने हैं। यहाँ पर लिखना है 4.26, इसके पीछे 0 लिख सकते हैं। 4.27, इसके पीछे भी 0 लिखना है। यहाँ आ जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। चौथे अंक तक आवर्धन करने के लिए ये संख्या होगी इन दोनों के बीच की, इनका फिर आवर्धन करना है। आवर्धन करने के लिए वही 10 खंड करने हैं। इन खंडों की दूरी समान होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे लिखना है 4.262, पीछे 0 लगा सकते हैं। 4.2
263, पीछे 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा 4.2621, यहाँ आ जाएगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। तो इस प्रकार दशमलव के बाद 4 अंकों तक अपनी संख्या प्राप्त हो गई 4.2626। तो इस प्रकार किसी भी संख्या को अपन आवर्धन करके देख सकते हैं। आवर्धन करने के लिए आगे की संख्या और पीछे की संख्या, इनका आवर्धन करना है। आगे की संख्या, पीछे की संख्या, आगे की संख्या और पीछे की संख्या, तब तक आवर्धन करना है जब तक कि जो संख्या अपन से पूछी गई है वह संख्या रेखा पर प्राप्त न हो जाए। इसके बाद हम हर का परिमेयीकरण करना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं का हर का परिमेयीकरण करना। हर का परिमेयीकरण करना जैसे 1/√2। हर का परिमेयीकरण करना है, इसके लिए यहाँ हर में वर्गमूल की संख्या है, तो जो वर्गमूल की संख्या है उससे अंश और हर दोनों को गुणा करना है। तो इसका हर का परिमेयीकरण करने पर इसका मान होगा √2/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है 1/√7+2। इसका हर का परिमेयीकरण करें तो यहाँ हर में √7+2 दिया गया है। हर का परिमेयीकरण करने के लिए हर में जो संख्या दी है उसका चिन्ह परिवर्तित करके अंश और हर दोनों से गुणा करना है। यहाँ प्लस का चिन्ह था तो ये चिन्ह परिवर्तित करके और अंश और हर दोनों को गुणा करना है। तो ये आ जाएगा √7-2 बटा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुल जाएगा। √7-2 बटा 7-4 बराबर √7-2 बटा 3। ये इसका आंसर होगा। a+b a माइनस बी इसके बराबर होता है a² माइनस b²। इससे यहाँ गुणा करना है और गुणा करके जो आएगा उसको घटा के लिखना है। तो ये हर का परिमेयीकरण करना।